हे हे हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फिजिक्स के एक और बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर के बारे में। मैग्नेट वर्ड तो आपने अक्सर सुना होगा और इवन आप मैग्नेट के साथ बचपन में खेले भी होंगे। मैं तो बहुत खेलता था भाई। वो जो रेडियो से स्पीकर निकलता था, जब रेडियो ख़राब हो जाता था उसका मैग्नेट निकाल कर हम बहुत खेलते थे। आपने भी अक्सर ऐसे कुछ खेले होंगे। तो आज हम बात करेंगे उसी मैग्नेट और उसके इफ़ेक्ट यानी कि मैग्नेटिक इफ़ेक्ट के बारे में। लेकिन ये मैग्नेटिक इफेक्ट हम इलेक्ट्रिक करंट से जानेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट भी मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। तो इलेक्ट्रिक करंट कैसे मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है, क्या होता है मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं, इनके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, किसने डिस्कवर किया सबसे पहले मैग्नेटिक इफेक्ट को, और भी बहुत सारी बातें जैसे कि इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर, ये कैसे वर्किंग करते हैं, इनके प्रिंसिपल्स क्या हैं, बहुत सारी इसके अलावा इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ के बारे में भी हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट की। देखिए क्या है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है ये भी जब इसमें हम किसी भी कंडक्टिंग वायर में आप इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करते हैं तो ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। इसे ही हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात की है। इस चैप्टर में हम मैग्नेटिक इफेक्ट की बात करते हैं। तो इसको समझने के लिए आइए हम एक एक्टिविटी करते हैं। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, कुछ इस प्रकार से आपको ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो ड्रॉ कर लेना है। बहुत ही आसान है, यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए बोला गया है, लेकिन आपको एक ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट लेना है। इसमें आपको सेल या बैटरी चाहिए, एक अमीटर चाहिए, एक रेजिस्टेंस चाहिए, रजिस्टर चाहिए, ठीक है, एक की चाहिए, स्विच चाहिए, मतलब ऑन और ऑफ करने के लिए। यहाँ पर आपको लेना है एक कार्डबोर्ड, ठीक है। कार्डबोर्ड के सेंटर में से आप वायर को निकाल लेंगे, ठीक है, और इसके ऊपर परपेंडिकुलरली आप एक क्या रखेंगे, ठीक है, आप यहाँ पर एक वॉच रखेंगे, ठीक है, इसको बोलते हैं कंपास निडल। यहाँ पे आप कंपास निडल रखेंगे। जो कंपास निडल होती है, इसकी जो निडल होती है ये एक्चुअल में एक मैग्नेट होती है और इसके ऊपर इसका जो एरो होता है, जो मैग्नेट का ये जो एरो है ये हमेशा नॉर्थ पोल को इंडिकेट करता है और ये जो बैक साइड है इसकी ये साउथ पोल को इंडिकेट करती है। ओके, तो जैसे ही हम करंट ऑन करेंगे तो आप देखेंगे ये जो मैग्नेटिक निडल है ये डिफ्लेक्ट होगी, यानी ये डिफ्लेक्शन शो करती है। इसका मतलब ये है कि जो वायर है वो भी उसने एक मैग्नेट की तरह बिहेव किया, क्योंकि एक मैग्नेट ही दूसरे मैग्नेट को डिफ्लेक्ट कर सकती है, उसको अट्रैक्ट कर सकती है, रिपेल कर सकती है। अगर ये मैग्नेटिक निडल यहाँ पे डिफ्लेक्ट हो रही है, इसका मतलब इस वायर में कुछ गड़बड़ हुई है, इस वायर में ज़रूर एक मैग्नेटिक इफेक्ट बन गया है। तो जब भी आप किसी करंट, जैसे आपके पास एक कोई कंडक्टिंग वायर है, इसमें आप करंट का फ्लो करते हैं तो इसके चारों ओर एक फील्ड बन जाती है जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, यानी कि एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगती है। इसे ही हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं इस चीज़ को सबसे पहले नोटिस किसने किया। तो इस चीज़ को सबसे पहले नोटिस किया हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड नाम के एक साइंटिस्ट ने। इन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेट की खोज की 1820 में। एक्सीडेंटली इन्होंने डिस्कवर किया। ये अपनी कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो इनकी टेबल के ऊपर एक कंडक्टिंग वायर थी, इसमें करंट का फ्लो हो रहा था, बगल में एक कंपास निडल रखी थी, तो इन्होंने उसमें डिफ्लेक्शन देखा। तो वहीं से इनका माथा ठनका, इन्होंने एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए और इन्होंने बहुत सारी रिसर्च की। बहुत सारी इनकी जो रिसर्च थी आज की बहुत सारी टेक्नोलॉजी का बेस है और उनकी इस टेक्नोलॉजी पर ही बेस्ड है रेडियो, टेलीविज़न, फाइबर ऑप्टिक्स और बहुत सारी चीज़ें। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर को और ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं और अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। तो देखिए सबसे पहला वर्ड जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो है मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड को समझते हैं। देखो जैसे आप किसी करंट, ये आपका कोई कंडक्टर है, ओके, ठीक है, हमने पिछले चैप्टर में बात की थी, ये कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है। इसमें अगर आप करंट का फ्लो करते हैं इसे इलेक्ट्रिक सर्किट से जोड़ करके,
तो इसके चारों ओर जो फील्ड बन जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो स्टूडेंट उसी प्रकार से जैसे ये मैग्नेट रखा हुआ है, इस मैग्नेट के चारों ओर जो फील्ड बनती है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड पर्टिकुलरली क्या है, द स्पेस surrounding a magnet in which magnetic force is exerted is called magnetic field। यानी कि मैग्नेट के चारों ओर का वह स्पेस, मैग्नेट के चारों ओर का वह स्पेस जहाँ पर एक मैग्नेट जो है वो मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करती है, मतलब अपना फोर्स लगाती है। मीन्स इस एरिया में, ये जो आप एरिया देख रहे हैं, इस एरिया में आप कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस लेकर के आएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो मैग्नेट है उसको अट्रैक्ट करेगी या तो रिपेल करेगी, यानी कि ये अपना इफेक्ट उसके ऊपर छोड़ेगी, यानी कि ये उस मैग्नेटिक सब्सटेंस को इन्फ्लुएंस करेगी, यानी इसको प्रभावित करेगी। तो जिस जिस एरिया में आप कोई भी एक मैग्नेटिक सब्सटेंस लेकर आएंगे और ये मैग्नेट उस एरिया में अपना प्रभाव दिखाती है, यानी कि कहने का मतलब इसको ऐसे समझो कि जैसे आपने पुरानी मूवी में देखा होगा, है ना, एक गुंडा आता है और दूसरा गुंडा उस एक दूसरे गुंडे के इलाके में आ जाता है, तो वो कहता है तुम यहाँ कैसे आए, ये तो मेरा इलाका है। बात समझ रहे हैं आप? तो यानी कि ये इसका इलाका है स्टूडेंट्स मैग्नेट का। अगर इसके इलाके में कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस आप लेकर के आते हैं और ये उस पर अपना इन्फ्लुएंस दिखाती है तो उस एरिया को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। यानी सीधा सा मतलब ये उसके ऊपर, उस सब्सटेंस के ऊपर एक फोर्स लगाती है। तो जितने एरिया में इसकी ताकत लगती है, इसका फोर्स लगता है, इस मैग्नेट के चारों ओर का एरिया मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड का स्टूडेंट्स पता कैसे लगाएंगे हम? तो मैग्नेटिक फील्ड का पता लगाने के लिए स्टूडेंट्स हम यूज़ करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। तो स्टूडेंट इसको समझने के लिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो पैटर्न होता है वो कैसा होता है, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं। ये बहुत ही आसान सी एक्टिविटी है। इसमें आपको क्या करना है, एक वाइट कार्डबोर्ड लेना है, वाइट ड्राइंग शीट लेना है और उसके सेंटर में आपको जैसा यहाँ पे दिखाया गया है एक बार मैग्नेट रखना है। ठीक है, बार मैग्नेट स्टूडेंट्स कुछ इस प्रकार का मैग्नेट होता है लेबोरेटरी में, जिसके ऊपर दो पोल होते हैं, एक तरफ नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। अब यहाँ पे आपको लोहे का बुरादा लेना है, आयरन फिलिंग लेना है। ठीक है, उस लोहे के बुरादे को इस बार मैग्नेट के चारों ओर छिड़क देना है और धीरे से आपको इस पेपर को टेप करना है। ठीक है, तो आप देखेंगे ये जो चूरन है, ये जो लोहे का चूरन है, ये जो बुरादा है, ये एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंज हो जाएगा और वो पैटर्न आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये जो पैटर्न है एक डेफिनेट पैटर्न है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाती हैं। अब ये पैटर्न कैसा है इसको समझने के लिए और मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, हम और आगे बढ़ते हैं और एक और एक्टिविटी करते हैं। तो देखिए इसमें हमें क्या करना है, इसमें भी आपको एक पूरा वाइट पेपर लेना है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, पूरा एक वाइट पेपर मान लीजिए इसे आप, और यहाँ पर सेंटर में आपको एक बार मैग्नेट रखना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। ये नॉर्थ पोल हो गया मैग्नेट का और ये साउथ पोल है। इसके बाद इस मैग्नेट को रखने के बाद आपको एक काम करना है स्टूडेंट्स, के चारों ओर ऐसे आपको बाउंड्री बना लेना है पेंसिल से या पेन से। ऐसा क्यों करेंगे स्टूडेंट्स? क्योंकि जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ये मैग्नेट हिल सकता है, तो आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो गलत हो जाएगा। तो आपका अगर मैग्नेट हिल भी जाता है, अगर आपने इसे बाउंड्री बना रखी तो आप वापस से उस बाउंड्री के अंदर इसको रख लेंगे। इसके बाद आपने यहाँ पे मैग्नेट प्लेस करना है और एक इस तरह से कंपास निडल लेना है आपको। ठीक है, कंपास निडल लेने के बाद आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पर इसके दो पोल हैं, एक नॉर्थ पोल है ये वाला और एक साउथ पोल है। अब स्टूडेंट जैसे ही आप कंपास निडल को यहाँ पे नॉर्थ, और आपको स्टार्टिंग हमेशा नॉर्थ पोल से करनी है स्टूडेंट, आपको स्टार्टिंग हमेशा स्टूडेंट नॉर्थ पोल से करना है। नॉर्थ पोल पर आप सबसे पहले कंपास निडल को रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले आप कंपास निडल को रखेंगे और जब आप नॉर्थ पोल पे कंपास निडल को रखेंगे तो जो कंपास निडल का साउथ पोल है वो नॉर्थ की ओर अट्रैक्ट होगा, क्योंकि दो अपोजिट पोल हमेशा एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। तो आप देखेंगे जो नॉर्थ पोल है वो इससे दूर भागेगा। तो आपको नॉर्थ पोल को फॉलो करना है स्टूडेंट। जहाँ पर आपको नॉर्थ पोल दिखे, आप जहाँ पर बिल्कुल उसके जस्ट सामने यहाँ पर एक पॉइंट बना देंगे। इस प्रकार से आप एक पॉइंट बना देंगे स्टूडेंट। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है आपको स्टूडेंट, इसके बाद जहाँ पर ये पॉइंट बनेगा वहाँ पर फिर से एक बार फिर से ये रखना है आपको, कंपास निडल रखना है। तो आप देखेंगे ये जो थोड़ा सा घूमेगी, यानी कि अब नॉर्थ पोल मान लो यहाँ पे आ जाएगा,
फिर से आपको यहाँ पे रखना, जैसे मैंने कि यहाँ पे रखा हुआ है ऑलरेडी, तो आपको फिर से देखेंगे ये एक्चुअल में ये थोड़ा, ये यहाँ पर जो डायग्राम है ये थोड़ा उल्टा बन गया है, मतलब ये उल्टा आ गया है। ये नॉर्थ पोल इधर आएगा, नॉर्थ पोल को आपको फॉलो करते जाना। धीरे 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 आप देखेंगे ये नॉर्थ पोल घूमता जाएगा और बिल्कुल यहाँ पे साउथ पे जाके जब यहाँ पे आप आएंगे तो नॉर्थ पोल बिल्कुल घूम जाएगा, क्योंकि अब ये साउथ पोल है तो साउथ पोल किसको अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ पोल को। तो बस आपको इसको फॉलो करते जाना है नॉर्थ पोल को, और ऐसे पॉइंट बनाते जाना है, एक एक बार आगे हटाते जाना है। अब इसके बाद ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आप इस प्रकार से ज्वाइन कर देंगे और यहाँ पर बन जाएगी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स आप यहाँ से शुरू करेंगे, तो यहाँ पर जब आप रखेंगे तो यहाँ भी साउथ पोल नॉर्थ की ओर अट्रैक्ट होगा, नॉर्थ को फॉलो करेंगे, फिर आप आगे रखेंगे, फिर आप यहाँ पॉइंट लगाएंगे, फिर आप आगे रखेंगे, फिर आप यहाँ पॉइंट लगाएंगे, फिर आप आगे रखेंगे, फिर आप यहाँ पॉइंट लगाएंगे, एंड देन यू ड्रा दिस टाइप नॉट। इस प्रकार से आप बहुत सारी जितनी चाहें मैग्नेटिक फील्ड लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप एक चीज़ नोटिस करें कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उनकी जो डायरेक्शन है वो हम क्या मानेंगे, हमेशा नॉर्थ पोल की जो डायरेक्शन है उसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन मानते हैं। तो आइए अब हम इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज़ को और समझते हैं। तो देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आप देखेंगे स्टूडेंट जो है वो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो हैं वो नॉर्थ पोल से शुरू होती हैं और साउथ पोल जाकर ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, नॉर्थ पोल से शुरू होती हैं और साउथ पोल पर भी जाकर ख़त्म होती है। आप इसका डायग्राम पेज नंबर 225 एनसीईआरटी का उसमें देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट साउथ पोल। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि नॉर्थ से जाकर साउथ पे ख़त्म नहीं होती, साउथ अंदर मैग्नेट के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन चलती, तो अंदर जो है वो हमेशा साउथ टू नॉर्थ जाती हैं। मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ जा रही हैं और मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ जा रही हैं। यानी ये इस तरह से ये ख़त्म नहीं हो रही, यहाँ पे ये पूरा सर्कल है, इस तरह से पूरा सर्कल चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो इधर से नॉर्थ से साउथ, ऐसे नॉर्थ से साउथ, ऐसे ही सर्कल, इधर जाओगे तो आप ऐसे, तो यानी कि इधर नॉर्थ से साउथ है और अंदर साउथ टू नॉर्थ है। पहली प्रॉपर्टी स्टूडेंट समझ में आई। सेकंड प्रॉपर्टी अब देखेंगे कि क्लोजर एट पोल्स, पोल पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होंगी। इसका कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो पोल है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो स्ट्रॉन्गर होती है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, स्ट्रॉन्गर होती है, और जैसे जैसे हम पोल से दूर जाते जाते हैं वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड वीक होती चली जाती है। दैट इज़ वाई जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं वो वाइडली सेपरेटेड एट अदर प्लेसेस, यानी पोल पर तो ये बिल्कुल झुंड बनाकर रहेंगी, इकट्ठी रहेंगी, है ना, बहुत पास पास रहेंगी, लेकिन जैसे ही पोल से दूर जाएंगे आप देखेंगे सेंटर में ये एक दूसरे से दूर होती चली जाती हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे डायग्राम देखेंगे यहाँ पर बहुत पास पास है, यहाँ बहुत पास पास है, लेकिन यहाँ पर ये दूर दूर रहती हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन भी पूछा गया आपको एनसीईआरटी के अंदर कि वाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं। उसका कारण समझे आप। देखो इसको मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि मान के चलिए कि आपने यहाँ पे कंपास निडल को रखा, सपोज यहाँ पे आपने इसको रखा और ये यहाँ पे नॉर्थ पोल की डायरेक्शन सपोज ये बता रहा है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना ली। अब दूसरी जब आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे भी यही डायरेक्शन बताएगा ना। ये अगर यहाँ पर एक लाइन, ये लाइन है और ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है, ठीक है, अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, इंटरसेक्ट मतलब काट रही, इसका मतलब है कि इस वाली लाइन में नॉर्थ पोल ने ये डायरेक्शन दिखाई और इस वाली लाइन में नॉर्थ पोल ने यहीं पर इसी प्लेस पर इसी पॉइंट पर ये डायरेक्शन बताई। तो मतलब एक ही पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी दो डायरेक्शन कभी नहीं हो सकती हैं। तो कंपास निडल जो है वो एक ही पॉइंट पर अगर दो डायरेक्शन नहीं बता सकती, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो स्टूडेंट ये पूरा जो था आज हमने इस चैप्टर को एक स्टार्टिंग लिया है इसका, तो ये हमने पूरा समझ लिया है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। आगे हमें बहुत सारी चीज़ें और डिस्कस करना है, तो आगे हम पढ़ते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।